इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमने प्रूफ करना है कि z बार z के इक्वल है इफ़ z इज़ रियल। यहाँ पर इफ़ का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। इफ़ यहाँ से दो एफ के साथ लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है कि मैं एक साइड लूँ तो दूसरी साइड प्रूव करूँगी, फिर मैं एक साइड लूँगी तो फिर दूसरी साइड प्रूव करूँगी, यानी इफ़ देन, यानी दोनों साइडें हमने प्रूव करनी है। तो हम पहले स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं लेट ले लेते हैं कि हमारे पास z बार जो है, पहले हम z ले लेते हैं, वो किस फॉर्म का ले लेते हैं, a प्लस आयोटा b के फॉर्म का, और a b जो बिलोंग करेंगे वो हमारे पास कहाँ से करेंगे, रियल नंबर से। तो हमने एक z कम्प्लेक्स नंबर ले लिया a प्लस आयोटा b फॉर्म का। अब हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि z बार जो है z के इक्वल है और हम प्रूव करेंगे, देन वी हैव टू, यहाँ लिख लेते हैं, वी हैव टू प्रूव z इज रियल। z बार z के इक्वल है, z मेरे पास लिखा गया है तो z बार मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका कंजुगेट लेंगे तो इमेजिनरी नंबर यहाँ पे प्लस है तो कंजुगेट में क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा बी। तो हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है, z बार इक्वल टू z। तो जब हम इसको यूज़ करेंगे तो हम लिख सकते हैं a माइनस आयोटा बी इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। हम क्या कर लेते हैं, सिमिलर टर्म्स जो हैं वो कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं, इसको लिख लें तो क्या आ जाएगा, a उस साइड पे ले जाते हैं, माइनस आयोटा बी इक्वल टू 0। यहाँ से ए हमारे पास क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ऐड होके क्या आ जाएगा, -2 आयोटा बी इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या है, क्योंकि हमारे पास -2 आयोटा तो 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कंडीशन क्या आ जाएगी, b इक्वल टू 0। जब हमारे पास b इक्वल टू 0 आ गया तो हमारे पास जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर है वो a प्लस आयोटा b था। तो जब हमने यहाँ पर a प्लस आयोटा b की जगह b 0 डाल दिया तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर क्या आ गया, z इज़ इक्वल टू a। तो यहाँ से क्या प्रूव हो गया, z इक्वल टू a, जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो यहाँ से प्रूव हो गया कि z जो है वो क्या है, इज़ रियल। अभी हमने एक साइड प्रूव की है, अब हम दूसरी साइड प्रूव करते हैं। अब हम क्या करते हैं, z को रियल ले लेते हैं और z बार इक्वल टू z प्रूव करते हैं। आइए लिखते हैं, अब हमारे पास क्या है, z अगर रियल है, वी हैव टू प्रूव z बार इक्वल टू z। अगर हमारे पास z क्या है, रियल है, वैसे z हमारे पास a आयोटा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है, तो यहाँ पे z रियल है तो b क्या होगा, 0, तो z क्या आ जाएगा, a। ये हमारे पास गिवन कंडीशन है, हमने प्रूव करना है z बार z के बराबर है। अगर मैं इसका इक्वेशन 1 का, या मैं क्या ले लूँ, कंजुगेट ले लूँ, z बार ले लूँ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, वो अगेन क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या है, 0, और कंजुगेट में रियल पार्ट में फ़र्क ही नहीं पड़ता, z बार लेने से हमारे पास वही नंबर वापस आ रहा है। तो हम देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है, z बार इक्वल टू z। तो यहाँ से हमने प्रूव कर लिया कि अगर हमारे पास z रियल हो तो हमारे पास क्या होगा, z बार जो है वो z के बराबर होगा। इससे हमारी क्या होगी, दोनों साइडें प्रूव हो गई हैं। तो जो हमारा गिवन क्वेश्चन था वो हमने प्रूव कर लिया है।